Good morning, students. Today we will start new chapter, chapter 6. इसके पहले हमने सब अलजेब्रिक चैप्टर्स पढ़े हैं. अभी मैं थोड़ा सा एक चैप्टर ज्योमेट्री का करना चाहता हूँ. सो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स. चैप्टर 6 जहाँ टाइटल पेज है उसके बैक साइड में आप देखेंगे पेज नंबर 118 पर, तो वहाँ पर आपको लिखा है सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स, उसके साइड में कुछ डायग्राम्स दिए हैं और वहाँ पर जो पैराग्राफ है डायग्राम्स के साइड में, वहाँ पर कुछ 7 to 8 लाइन्स के बाद में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है सो दे ऑल आर व्हाट वी कॉल सिमिलर के नीचे टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप. सिमिलर फिगर्स दे हैव द सेम शेप, मतलब लुक सिमिलर. सिमिलर के समान दिखते हैं, मतलब एक दूसरे के समान दिखते हैं, बट नॉट नेसेसरली कि उनका साइज इक्वल हो और दे कॉन्ग्रेंट हो. They have the same shape but not same or equal in size. Equal in size. साइज में इक्वल नहीं रहेंगे, बराबर के नहीं रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल उसी के नीचे दिया है, उस पैराग्राफ पे देखेंगे तो therefore all circles are similar. What about two squares or two equilateral triangles as observed in case of circles? Here also all squares are similar and all equilateral triangles are similar. यह है इसके एग्जाम्पल. सो पहला है all circles are similar. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. सर्कल डिसाइड होता है उसके रेडियस से. अगर टू सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाए, टू सर्कल का रेडियस यदि इक्वल हो जाए, मान के चलो ये 1 सेंटीमीटर हो और ये भी 1 सेंटीमीटर हो, तो ये सर्कल इक्वल सेम शेप के हो जाएंगे और दे सर्कल में कॉन्ग्रेंट भी कहलाएंगे. सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं. लेकिन मान के चलो कि एक हाथ मैंने बड़ा सर्कल निकाला 2 सेंटीमीटर का. अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाए तो ये फिगर और ये फिगर सिमिलर हैं, पर साइज तो इक्वल नहीं है, साइज सेम नहीं है, लेकिन सिमिलर. जिनका वो शेप जो है, राउंड शेप जो है, वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सेम शेप हैं, इसलिए सिमिलर फिगर्स हैं. लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि इनका साइज इक्वल नहीं है. सो ये एग्जाम्पल है सर्कल्स का. ऑल स्क्वायर्स. एग्जाम्पल 2, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. वाई? क्योंकि स्क्वायर्स बोलने से मान के चलो ये लार्जर स्क्वायर हो और एक स्मॉल स्क्वायर हो, इनके एंगल चेंज नहीं है. स्क्वायर बोलने से एंगल 90 ही रहेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एंगल्स 90 के हैं. तो इन दोनों के एंगल्स 90 के ही हैं. साइज में क्यों कम ज़्यादा हो गए? साइड कम ज़्यादा करने से. तो ऐसे कोई भी फिगर जिसके एंगल सेम हो लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल हो,
प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। जैसे ये 2 है, अगर इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड 1 होगी, ये जो भी होगी। तो सभी साइड का आप प्रोपोर्शन निकालेंगे रेशो, तो जैसे कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर इसके ऑल साइड्स 2 हो जाएं तो इसके ऑल साइड्स 1 हो जाएंगे, तो इनका जो रेशो आएगा 2/1, या इसके साथ रेशो निकालेंगे तो सबका, इस साइड का 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2 और इसका भी 1/2। सो इस तरह से साइड प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, तब उनको सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तीसरा एग्जांपल है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलने के बाद में उसका एंगल 60 का ही होना, एंगल चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और एंगल 60 डिग्री हो और एक स्मॉलर भी निकाला आपने, सो ये 60, ये 60, ये 60, इसलिए ये दोनों फिगर सिमिलर है बट इक्वल इन साइज नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन साइड प्रोपोर्शन में रहेगी। जैसे अगर ये 3 है, ये 2 है, तो फिर ये भी 3 2 चाहिए, ये भी 3 2 चाहिए। वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मैंने इसके 3 3 कर दिया और इसके 2 2 कर दिया, तो इनका 3/2 3/2 3/2 रेशो सेम आना चाहिए, तब उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। तो ये थे मीनिंग। और आप यदि एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे पेज नंबर 122 पर, एक्सरसाइज 6.1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, रेडियस के अकॉर्डिंगली उनका साइज चेंज हो सकता है, पर उनका सर्कुलर रहते हैं, वो चेंज नहीं होता, इसलिए वो सिमिलर रहेंगे। तो पहले में सिमिलर हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये जो पहले 3 एग्जाम्पल दिया है वो इसी पर बेस्ड है, और ये पेज नंबर 118 पर भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 2 पॉलीगॉन्स, ये पॉलीगॉन्स का यानी कि स्क्वायर हो गया 4 साइडेड, उसके बाद में पेंटागन, हेक्सागन, ये जो पॉलीगॉन्स हैं इनके बारे में क्या कहेंगे, सो देखते हैं। पेज नंबर 119 पर पॉलीगॉन्स के बारे में दिया है। पॉलीगॉन्स, वन 119 पर देख सकते हैं 2 पॉलीगॉन्स, स्क्वायर तक के 4 साइड तक के आ गए, 3 साइड ट्रायंगल देख लिया, सर्कल देख लिया। पॉलीगॉन्स के बारे में देखना हो तो 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर पेंटागन है तो 5 साइड्स रहेंगे, हेक्सागन है तो 6 साइड रहेंगी, सेप्टा ऑक्टा है ना, इस तरह से number of sides are similar, the same number of sides are similar if
पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, ऐसे पॉलीगॉन लो जिनके नंबर ऑफ साइड सेम हो, वो सिमिलर होना चाहिए कब? फर्स्ट वन क्लियर दिया है तो बोर्ड पर मैं इतना लिख नहीं सकता, आपके बुक में है, पेज नंबर लिख दिया मैंने और बिल्कुल बॉटम में है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने पहले ही कहा, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पॉलीगॉन हो, कोई भी चीज हो, एंगल्स आर इक्वल ही होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि साइड्स कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल, रेशो इक्वल आना चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और सेम प्रपोर्शन। रेशो या प्रपोर्शन में साइड्स आनी चाहिए और एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे कोई भी पॉलीगॉन्स सिमिलर कहलाएंगे। और ये आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 122 पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होना चाहिए वो आपको फिल करना है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या होना चाहिए वो देखना है। एक में इक्वल है, एक में प्रोपोर्शनल है। कहाँ इक्वल रखना है, कहाँ प्रोपोर्शनल रखना है, पेज नंबर 119 से पढ़ करके आपको ये होमवर्क करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के कोई भी दो एग्जांपल दो। तो अभी इसके पहले मैंने 3 एग्जांपल बताया सिमिलर फिगर के, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वही एग्जांपल देना है। नॉन सिमिलर फिगर्स, एक पेंटागन एक स्क्वायर, ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। या फिर जिनके साइड्स प्रपोर्शन में नहीं है वो भी नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 6.1 ये एग्जांपल आप दे देंगे और उसके नीचे में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर एक है स्क्वायर और एक है रोम्बस। यस, 1.5 1.5 ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये दोनों इसके साइड 3 है। तो अगर आप रेशो निकालेंगे साइड का तो वो तो प्रोपोर्शनल आएगा, लेकिन डिफरेंट क्या है कि इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड फिगर है स्क्वायर, इसके एंगल्स 90 हैं पर रोम्बस के एंगल्स 90 नहीं है। दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट equal although their sides are proportional. This is the answer. Okay, and question 2 सिमिलर फिगर के आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ही। उसके बाद में ये पेज नंबर 118 पर आप नीचे में देख सकते हैं, कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर भी सिमिलर। एक सर्कल एक स्क्वायर का भी सिमिलर हो सकता है। आपको बोला है कि नॉन सिमिलर के एग्जाम्पल दो, तो एक सर्कल एक स्क्वायर लिख दीजिए। कैन ए ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर आर सिमिलर, तो ये आप बता सकते हैं कि नॉट सिमिलर के एग्जाम्पल में। इस तरह से सिमिलर के एग्जाम्पल और नॉन सिमिलर के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ओके, इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 ये आपका होमवर्क रहेगा। और यहाँ पर हमने सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा। नाउ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही समझो कि चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होता है। चैप्टर की टाइटल ट्रायंगल्स है, लेकिन हमको इसमें सब में सिमिलरिटी ही पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, नॉट ओनली ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है सिमिलर ट्रायंगल्स से। Similarity of triangles.
उसके नीचे में ही आपको डेफिनेशन दिए हैं, 2 लाइन नीचे देखो, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, सो मैं लिखूंगा तो नहीं, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको ये होमवर्क रहेगा, आपको एक्सप्लेन द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी ट्रायंगल, और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ओके, और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिमिलर ट्रायंगल्स, कैसे भी पूछे तो ये आपको ये ही लिखना है, ठीक है। सो 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। सो हमेशा जहां सिमिलरिटी होती है वहां एंगल्स इक्वल आने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग their corresponding sides are in the same ratio or proportion। ये आपको करना है। इसके बाद में आपको एक आध एग्जाम्पल भी देना है, एग्जाम्पल देना है, एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम्पल दो तो एंगल्स इक्वल दीजिए, सिर्फ साइड्स को सेम रेशो आना चाहिए। एक ट्रायंगल निकाला, लेट इट इज ए बी सी, ओके, नाउ इट इज 80 डिग्री का, लेट इट इज ए बी सी, तीनों ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम 180, 80 प्लस 60 140, 180 में से 140 गए 40, तो ये 40 होना चाहिए। अब ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, साइज इक्वल नहीं हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एंगल्स तो आपको यही मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, इधर का इधर हो सकता है, जैसे मान के चलो ये 80 सेम है, ये PQR है। सिमिलरिटी का सिंबल, सिमिलरिटी का सिंबल कैसे होता है? इस तरह से, इसको सिमिलर पढ़ते हैं, और कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो आपको सिर्फ ये नहीं देना है तो ये सिमिलर बन जाएगा इस तरह से। अगर मान के चलो ये जो 60 है मैंने इधर लिख दिया और 40 को इधर लिख दिया, तो भी ये सिमिलर है, क्योंकि तीनों के एंगल इक्वल हैं, ठीक है। अब साइड्स को देख लो, मान के चलो ये 3 हो, ये 4 हो और ये 6 हो, 3 4 6 ऐसे साइड है। तो मान के चलो इस केस में ये 1.5, इसका हाफ, इसका हाफ 2 और इसका हाफ 3। अब इसका हम रेशो निकाल के टैली करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। एग्जाम डायग्राम के नीचे आपको यहां पर जो लिखूंगा वो लिखना है, तब आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, और ये सिंबल ध्यान में रखेंगे। In triangle ABC and PQR,
एंगल ए इक्वल्स एंगल पी, angles are equal, both are 80 degree, angles are equal। उसके बाद में B से इक्वल हैं R, ये संभालना, एंगल बराबर लिखना है, एंगल R बोथ आर 60 डिग्री। उसके बाद में एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर 40 डिग्री। दैट्स वाई आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये देखने के बाद में लगता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई। अब देखना है मुझे साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स। टाइम तो काफ़ी हो गया है। करस्पॉन्डिंग साइड्स, सो ए बी के अपॉन में पी क्यू, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंगली मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? ठीक है ना? अभी क्या हो जाएगा, 60 के सामने वाली 6 है, तो 60 के सामने वाली साइड 3 रहेगी और C के सामने वाली साइड 3 है, तो 40 के सामने वाली साइड 1.5 रहेगी और ये बराबर है 80 के सामने वाली साइड रेशियो में है। ए बी के अपॉन में पी आर, ए बी कितना है 3, ये कितना है 1.5, पॉइंट हटा के 30, दैट इज 2/1 रेशो। उसके बाद में ए बी हो गया ए सी, इसके ए सी के अपॉन में ए बी पी आर, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का सीक्वेंस कैसे बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब इसको हम जैसे ए बी सी पढ़ते 80 60 40, 80 60 40 पढ़े तो ये होता है पी आर क्यू, पी आर क्यू। सो जैसे इनके एंगल्स के साइड से उसके अनुसार ही लेना है। तो जैसे मैंने ए बी के अपॉन में पी आर लिया, ये इतना आ गया। अब मुझे ए सी लेना है, तो ए सी के अपॉन में मैंने क्या लेना चाहिए, पी क्यू, ए सी के अपॉन में पी क्यू, ये मैच करना चाहिए, ए सी के अपॉन में पी क्यू। बहुत सारी कंप्लेंट आती है सर समझा नहीं करके, ये मैं लिख करके समझा रहा हूँ। और जैसे कि आपने जो पहली साइड लिया ए बी और पी आर, तो ए बी जो है 40 के सामने वाली हैं, तो 40 के सामने वाली ही साइड लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ए सी लिया वो 60 के सामने वाली साइड लिया, तो यहाँ पर भी 60 के सामने वाली साइड ही लेना चाहिए। सो इज इक्वल टू 60 के सामने वाली साइड ही लेना चाहिए। यह है 6, यह है 3, सो रेशो इज 2:1। तीसरा रेशो निकालिए बी सी और क्यू आर, बी सी और ये क्यू आर, ये है 4, ये है 2, तो यहां पर भी रेशो 1 आता है। दैट्स हाउ वी कैन से दैट ए बी के अपॉन में पी आर
ए बी के अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए सी के अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी के अपॉन में क्यू आर, यानी कि साइड्स का रेशो सेम है. सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. दैट्स वाई ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर. सिमिलर लिखते समय आप ये नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब आप एंगल्स और साइड लेंगे तो ये मैच करना चाहिए. ए के साथ पी है, बी के साथ आर है, सी के साथ क्यू, ये लिखते समय मैच होना चाहिए. यहाँ पर आप कौन से ट्रायंगल ले रहे या कौन से सिमिलर बता रहे ये मायना नहीं रखता, लेकिन एंगल का मेजर वाइज मैच करना और साइड का रेशो वाइज या एंगल के सामने वाली साइड मैच करना ये बहुत ज़रूरी है. सो ये आपको आंसर्स एक्सप्लेन करके मुझे सब समझाना है. ट्रायंगल पी क्यू आर बिकॉज देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. That's why these two angles are similar. ये हैं उनके corresponding angle की 1-to-1 correspondence और इस side का ratio. Okay students, so too much time is over. So over today's time. So see you tomorrow. Good day. Goodbye. Thank you.